नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको खुशियों का मेल की कहानी सुनाएंगे। मल्होत्रा बर्तन किस घर में नहीं बजते, लेकिन अच्छा यही है कि झगड़े घर की चार दीवारी में ही झुला दे और चार दीवारी के अंदर ही रहे। और यार, मेहमानी बाजी करके कम से कम मॉर्निंग वॉक के टाइम तो अपनी फैमिली प्रॉब्लम डिस्कस मत करिएगा। अग्रवाल साहब ने सुबह की सैर करते हुए अपने बेटे बहू का हिस्सा छोड़ने पर मल्होत्रा साहब को झिकड़ा दिया, लेकिन इस झिड़की से मल्होत्रा साहब पर कोई फर्क नहीं पड़ा और अब की बार वे मथुरा साहब की ओर मुखबिरता होते हुए बोले, माथुर, तू तो जानता ही है कि अपने बेटे के लिए मैंने क्या क्या नहीं किया। पहली क्लास से ही उसकी ट्यूशन लगवाई। जब छोटा था तब अपने कंधों पर बैठाकर उसे चटिया पर घुमाने ले जाता था। उसकी हर इच्छा को पूरा किया और जो मांगता था वह सब दिलाया। जब वो अपने हाथों में लिए गुब्बारा उड़ाता था और खेल खिलौने खेलता था, झूल झूल कर चॉकलेट या आइसक्रीम खाता था, तो मैंने कितना खुश उसको देखा। लेकिन आज जब वो बड़ा हो गया तब हमारी खुशियों की उसे कोई परवाह ही नहीं है। मुझे क्या मालूम था कि वो इतना मतलब भी निकलेगा। कहते कहते मल्होत्रा साहब भावुक हो गए, लेकिन उसके बाद उल्टा अग्रवाल साहब ने उसे जैसे झपट लिया। तुरंत वहीं बोले कि मैंने क्या कहा मल्होत्रा, तुझने जब तू अपने बेटे को कंधे पर बैठाकर घुमाता था, खेल खिलौने खिलाता था और झुलाता था, उसे चॉकलेट और आइसक्रीम भी देता था, खुशियों से उछलता था, तो वो खुशी उसकी थी। लेकिन तेरी या तेरे बेटे की, वो तो तब छोटा था, मासूम था। अब वक्त तो उसी का है। खुशी का मतलब तुझे ही तो देना है, वो तो लेकिन तुझसे छोटा है। लेकिन उसकी खुशी में तू अपनी खुशी नहीं ढूंढता क्या? उसे खिलखिलाते देखकर तू ही तो सुख मिलता था। अपने बेटे के बहाने तू अपनी खुशियां खरीदता था और उसका मेल भी अपने लिए चुकाता था। फिर आज अपने बेटे को दोषी देकर क्या हासिल करना चाहता है? मतलबी तेरा बेटा नहीं, तू खुद है मल्होत्रा, जो अपनी भोगी हुई खुशियों का मेल आज अपने बेटे से मांग रहा है। इस धारा प्रवाह वचन पर मल्होत्रा साहब और माथुर साहब अग्रवाल साहब का मुंह तलकाने लगे हैं। अब की बार अग्रवाल साहब कुछ नरम पड़कर बोले, मल्होत्रा, जो आदमी किसी प्रतिफल के लिए औलाद पैदा करता है उसे बड़ा मूर्ख कोई नहीं। हम जो भी अपने सुख के लिए करते हैं उसके बदले में शर्मित खुद और सुख कभी नहीं मिलता और बेईमानी ही मिलती है। निरर्थक प्रयास है। ऐसी अपेक्षा ही मत करो कि पूरी न हो और न ही दोनों अपेक्षाएं सुख दुख में निराश हाथ ना लगे। ये नेकी के काम करो जो खुद हम अपने लिए करते हैं। नमस्कार दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब